तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एजोट्रॉपिक मिक्सचर, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, जिसमें बहुत कम ही डिटेल एनसीईआरटी में देखने को मिलती है, या इवन जो 12th क्लास के रिफ्रेशर्स वगैरह होती हैं उनमें भी काफ़ी कम डिटेल होती है। तो आज इस खतरनाक टॉपिक को हम पढ़ते हैं और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें बहुत ही आसान हमें लगने लगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। अब नाम अगर मिक्सचर है तो बेसिकली ये एक मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट तो मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियर होने चाहिए। अगर उसमें आपको कुछ भी शंका है तो आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। उसके बाद आप एज़ोट्रॉप पे थोड़ा हाथ साफ कीजिएगा। देखिए, एज़ोट्रॉप, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन एज़ोट्रॉप बनाते हैं जो दो तरह के हुआ करते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले हम एक बार जरा पॉजिटिव की बात करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल होता है पॉजिटिव डेविएशन का, दैट इज वाटर इथेनॉल। तो एज़ोट्रॉप और एक नॉर्मल मिक्सचर में अंतर क्या है? पहले हम एक नॉर्मल मिक्सचर को समझते हैं कि कोई भी मिक्सचर है, सपोज कीजिए वाटर और अल्कोहल का एक मिक्सचर है, जिसमें सपोज कीजिए 60% वाटर है और 40% अल्कोहल। इस तरह का हमने कोई मिक्सचर बनाया। चलिए, इस मिक्सचर को अब हम हीट करने लग जाते हैं। सपोज कीजिए इस मिक्सचर को हमने हीट किया। ये हमने मिक्सचर लिया हुआ है और यहां हम इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। और यहां हमने तो अब आप देखेंगे कि जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे, जो ये सॉल्यूशन आपके पास है जिसमें आपने 60-40 का रेशियो लिया हुआ है, तो जब आप इसको किसी टेम्परेचर पर हीट कर दें, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका अराउंड 78.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का। तो जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो जो वेपर बनेंगे वो ऑब्वियस है कि वो वेपर इथेनॉल के भी बनेंगे और वो वेपर वाटर के भी बनेंगे। इथेनॉल और वाटर दोनों के ही वेपर बनेंगे, किसी के कम किसी के ज्यादा। अब ये प्रॉब्लम है कि किसके कम किसके ज्यादा, क्योंकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो इसका मतलब जो दो इथेनॉल में इंटरेक्शन होगी, जो इथेनॉल इथेनॉल इंटरेक्शन है, वो डेफिनेटली वाटर वाटर इंटरेक्शन से वीक होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना। अल्काइल ग्रुप तो नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी कम होगी तो उनके बीच की इंटरेक्शन भी कम हो जाएगी। जबकि मैं अगर वाटर की बात करता हूं तो वाटर में, क्योंकि इस तरह का कोई नॉन पोलर ग्रुप तो है नहीं, तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो डेफिनेटली अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो थोड़ा सा लेस स्पीड से वेपर बनाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से ज्यादा स्पीड से वेपर बनाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर अल्कोहल के वेपर ज्यादा बनेंगे पानी की तुलना में, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं। चलिए, अब यहां पर दोनों के वेपर बने। ये अंदर है 60% इथेनॉल है और 40% इथेनॉल है और 60% यहां पर वाटर है। अब हमने हीट किया, चलो जी, अब क्योंकि इथेनॉल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, तो ऐसा पॉसिबल है कि इथेनॉल के वेपर ज्यादा बनेंगे। लेट इट बी 60 एंड लेट इट बी 40, मैंने रिवर्स मान लिया। चलो जी, कंपोजिट वेपर्स आ रहे हैं। वेपर्स को आपने यहाँ पर पास किया, ठंडे पानी लगा रखा है, साथ अराउंड कंडेंसर लगा रखा है। तो जो लिक्विड बनेगा यहाँ पर, उस लिक्विड की कंपोजिशन क्या होगी? ऑब्वियस है वो इस वेपर के कूलिंग इफेक्ट से आया। तो जो कंपोजिशन वेपर की है वो कंपोजिशन इस लिक्विड की होगी, जिसमें इथेनॉल आपका 60% हो गया और वाटर इसमें आपका 40% हो गया। ठीक है, ये सीन होता है। अब जनरली क्या होता है
कि यहां पर जब आप इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं, किसी लिक्विड पेयर को हीट करना स्टार्ट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, जैसे मैंने यहाँ ए और बी लिया, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर मैं इस लिक्विड पेयर को हीट करता हूं, जब टेम्परेचर 78.3 के आसपास होगा तो इथेनॉल बॉयल हो जाएगा, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बॉयल होगा तो जबरदस्त वेपर इथेनॉल के होंगे, वो सारा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर को कंडेंस कर लीजिए, अल्कोहल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। मतलब एक सॉल्यूशन में से दो कंपोनेंट को हम डिस्टिल कर सकते हैं अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता है, तो सॉल्यूशन में से दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर है तो, क्योंकि जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट होगा दैट विल वेपराइज फर्स्ट, वो पहले वेपराइज हो जाएगा, उसको कंडेंस कर लीजिए, अलग हो गया। लेकिन कहानी एज़ोट्रॉप पर आकर बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। अब जरा उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे बदल जाती है। तो कहानी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसा ग्राफ आपने देखा होगा पॉजिटिव डेविएशन वगैरह में। सपोज कीजिए हमने एक लिक्विड लिया, मिक्सचर लिया जिसमें वाटर 90% है और अल्कोहल 10%, 90-10, धीरे धीरे पानी के अमाउंट कम करते रहेंगे, अल्कोहल बढ़ाते जाएंगे, मौसम को थोड़ा थोड़ा अल्कोहली बनाते जाएंगे। तो जो मिक्सचर है 90% वाटर है, 10% अल्कोहल है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ओके, अब मैं इसको हीट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। सपोज कीजिए मैंने इसको 95 डिग्री पर हीट किया, ठीक है। अब अल्कोहल कम है, वाटर ज्यादा है, तो वेपर किसके ज्यादा बनेंगे? अब जो पार्शियल वेपर प्रोसेस होता है किसी भी सॉल्यूशन में, वो दो बातों की तरफ इशारा करता है। अगर आपको याद हो, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ XA × P0 है, उसकी एक अमाउंट और एक उसका नेचर। नेचर कहता है कि अल्कोहल की वेपर बनाने की स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा है। अमाउंट कहती है कि पानी ज्यादा अमाउंट में तो पानी के वेपर ज्यादा होंगे, लेकिन क्योंकि ये राउल्स लॉ को तो फॉलो करते नहीं है ना, तो जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा होने वाला है, होगा उसी पैटर्न पर लेकिन उससे ज्यादा होने वाला है। सो अब हमने क्या किया कि हमने एक मिक्सचर रेडी किया जिसमें 90% वाटर 10% अल्कोहल, और हम उसको हीट कर रहे हैं। तो देखिए वेपर अल्कोहल के कम है, अल्कोहल की अमाउंट कम है, तो वेपर अल्कोहल के कम बनेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्कोहल का नेचर क्या है कि वो ज्यादा वॉलेटाइल है। और ये क्योंकि मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर में अब तीन तरह की इंटरेक्शन देखी जा रही है। वाटर वाटर इंटरेक्शन है, इथेनॉल इथेनॉल इंटरेक्शन है, और एक और इंटरेक्शन है वाटर और इथेनॉल इथेनॉल की, वाटर इथेनॉल। ये तीन तरह के इंटरेक्शन यहाँ पर अब देखी जा रही है। क्योंकि पानी ज्यादा अमाउंट में है तो ऑब्वियस है ज्यादा इंटरेक्शन तो ये है, अल्कोहल कम अमाउंट में है तो ये भी इंटरेक्शन कम है, ये इंटरेक्शन भी कुछ है लेकिन कम होगी क्योंकि 10% है ना। तो अब जब आप इसको हीट करेंगे तो अल्कोहल का नेचर ज्यादा वोलेटाइल है, वो ज्यादा वेपर बनाएगा। तो मान लेते हैं जो वेपर बन रहे हैं उसमें 30% वेपर अल्कोहल के आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 70% वेपर किसके आएंगे? पानी के आएंगे। ये वेपर हो गए। अगर मैं इन वेपर्स को कंडेंस कर दूं तो फिर से वो लिक्विड बन जाएंगे। तो जो लिक्विड बनेगा, इन वेपर्स को कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड बनेगा उसमें 30% अल्कोहल है, 70% उसमें वाटर है। आगे बात समझ में? मैंने इस टेम्परेचर पर इस कंपोजिशन को हीट किया तो उससे जो वेपर बने वो ये वेपर थे, जिसमें 30% वेपर हैं इथेनॉल के और 70% वेपर हैं वाटर के। क्लियर हो गई बात? फिर मैंने इन वेपर्स को कंडेंस कर दिया है। कंडेंस करने के बाद मुझे जो लिक्विड मिला उस लिक्विड में 30% इथेनॉल और 70% वाटर है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब क्योंकि अल्कोहल की अमाउंट बढ़ चुकी है, जितना ज्यादा अल्कोहल होगा ये बॉन्ड उतना वीक है, अल्कोहल के वेपर बनने लगेंगे। और ये वाला जो बॉन्ड है क्योंकि ये इन दोनों से भी वीक है तो अल्कोहल की और ज्यादा टेंडेंसी बढ़ गई।
यहां से जो अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन आएगा वो डेफिनेटली और ज्यादा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इन दोनों बॉन्ड से वीक है। चलो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो एज इट इज जैसे थे, लेकिन ये वाला बॉन्ड वीक हो गया तो अल्कोहल की वेपर आने की स्पीड बढ़ गई, और यहाँ पर अल्कोहल की अमाउंट है तो और ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा अल्कोहल का। तो अगर मैं इसको और इस कंपोजिशन पे, मैं इस लिक्विड को सपोज कीजिए मैं इसको 90 डिग्री पर अब हीट करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि अल्कोहल इथेनॉल ज्यादा है तो अब इथेनॉल के और ज्यादा वेपर बनेंगे। पता चला जी 55% वेपर आ गए इथेनॉल के, तो 45% वेपर किसके होंगे दोस्तों? पानी के होंगे। 90 डिग्री पर देखिए आप, 90 डिग्री सेल्सियस पे इस मिक्सचर को मैंने हीट किया, तो इथेनॉल की जब अमाउंट पहले से बढ़ गई तो उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया, उसके और ज्यादा वेपर बने। अगर मैं इन वेपर्स को फिर से कंडेंस कर दूं, इन वेपर्स को मैं फिर से कंडेंस कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? लिक्विड पार्ट मिल जाएगा। ये वेपर आ गए, ये लिक्विड है। इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड की कंपोजिशन है और ये वेपर की कंपोजिशन है। मैंने कंडेंस कर दिया, कंडेंस करने से फिर से 45% वाटर हो गया और फिर से 55% ये इथेनॉल आ गया, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में आया है। देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम के थ्रू। चलिए अब मैं इसको फिर से हीट करने लगता हूँ। चलिए मैंने इसको हीट कर दिया, लेट इट बी, चलो जी 84 डिग्री पर हीट कर दिया। तो क्योंकि अल्कोहल की अमाउंट और बढ़ गई है तो उसका कंट्रीब्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेट इट बी, यार 80% इथेनॉल हो गया तो 20% अब वाटर रह गया है ना। तो इस लिक्विड को जिसकी कंपोजिशन 45-55 है उसको मैं हीट कर रहा हूं इस टेम्परेचर पर, तो जो वेपर बन रहे हैं उनकी ये कंपोजिशन है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। क्लियर हो गई बात? मैंने इन वेपर्स को फिर से कंडेंस कर लिया है, ठीक। कंडेंस करने के बाद मुझे जो मिक्सचर मिलेगा ऑब्वियस है उसमें 20% वाटर होगा और 80% इथेनॉल होगा। आप देख रहे हैं टेम्परेचर धीरे 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 कम होता जा रहा है, कहानी कुछ और होती जा रही है। चलिए अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर 78.1 डिग्री के आसपास ले जाता हूं, तो मैंने देखा कि इसमें 95.5% इथेनॉल आ गया और बाकी का बेचारा 4.5% अपना वाटर आ गया। क्लियर है बात? तो ये है लिक्विड, ये है वेपर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर। इन वेपर्स को आप कंडेंस कर लीजिए। इन वेपर्स को जब आपने कंडेंस किया, फिर से वही कहानी, तो 4.5% वाटर और 95.5% इथेनॉल आ रहा है। इसको 78 नहीं, इसको मैं थोड़ा सा 80 ले रहा हूं, 80 डिग्री कि 80 डिग्री पे हीट किया और ये सीन बन गया। अब ये जो मेरे पास एक लिक्विड आया है ठंडा करने के बाद, ये जो लिक्विड आया ये बहुत ही खास है। ये मिक्सचर बहुत खास है। कैसे खास है ये मिक्सचर? अब आप देखिएगा कि ये मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड फेज में है, जिसमें 95.5% अपना इथेनॉल है और 4.5% अपना वाटर है। और इस लिक्विड को मैं 78.1 डिग्री पर जब हीट करता हूं, इस मिक्सचर को जब मैं 78 पर हीट करने लगा तो वेपर बने, और मुझे क्या दिखा कि यार वेपर में भी वही कंपोजिशन आ रही है जो कंपोजिशन सॉल्यूशन की लिक्विड फेज में थी। यही तो कमाल है। देखिए कि 78.1 डिग्री सेल्सियस पे कुछ खास करिश्मा आपको देखने को मिल रहा है जो अब तक नहीं था, देखिए हमने 95 पर, 90 पर, 84, 80 पर, ये वैल्यूज मैंने अपनी तरफ से ली है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने क्या बताना चाहा आपको कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड की कंपोजिशन कुछ है और उसके वेपर फेज की कंपोजिशन कुछ है। इस टेम्परेचर पे लिक्विड कुछ है, वेपर फेज में कुछ है, लिक्विड फेज में कुछ है, वेपर फेज में कुछ है। लेकिन एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर सॉल्यूशन कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो सॉल्यूशन ना हो, बल्कि
सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, और सिंगल लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 पॉइंट था, लेकिन अब ये जो मिक्सचर है, इस पूरे मिक्सचर का एक बॉइलिंग पॉइंट बन गया है जो कि लोअर वाले से भी लोअर है। दिस इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दिस इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब देखिए कुछ बातें अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए एजियोट्रॉप क्या है? बेसिकली एजियोट्रॉप एक बाइनरी मिक्सचर है। एक बात, एजियोट्रॉप क्या है? एक बाइनरी मिक्सचर है जो कि एक खास कंपोजिशन पर बनता है, जिसमें जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में है सॉल्यूशन की, वही कंपोजिशन सॉल्यूशन की वेपर फेज में होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसका मतलब क्या है? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन remains same in liquid phase as well as in gaseous phase। दो बातें सामने आ गई है ना, दो बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। एक बात क्या सामने आई कि ये बाइनरी सॉल्यूशन है। दूसरी बात हमारे सामने आ गई कि ये एक खास कंपोजिशन पर बना, और उस कंपोजिशन में हमने क्या देखा कि जो कंपोजिशन लिक्विड फेज की है वही कंपोजिशन वेपर फेज की है। यहां डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, लेकिन यहां डिफरेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैं इन दोनों कंपोनेंट को अलग कर सकता हूं, डिस्टिलेशन कर सकता हूं, वाटर और अल्कोहल को अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्कोहल पहले वेपराइज हो जाएगा, पानी थोड़ा देर में वेपराइज होगा, अल्कोहल के वेपर को कंडेंस कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, लिक्विड बन जाएगा, सेपरेशन। यहां पर डिस्टिलेशन होगा, यहां भी हो जाएगा, इस कंपोजिशन पे भी हो जाएगा, इस कंपोजिशन पे हो जाएगा, बट यहां पर दोस्तों ये दोनों अलग नहीं हो सकते। अब ये दो अलग अलग नहीं, ये दो अलग अलग होते हुए भी एक सिंगल सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, एक साथ वेपराइज होंगे, एक साथ ही कंडेंस होंगे, जिसकी वजह से अब कंपोजिशन सॉल्यूशन और लिक्विड और वेपर फेज में एक जैसी रहेगी। इसका मतलब जो एजियोट्रॉप होते हैं, दे have a constant boiling point, they do behave like a single solvent। अब दो सॉल्वेंट का ये है तो दो लिक्विड का मिक्सचर, लेकिन बिहेवियर कैसा हो गया? एक सिंगल जैसा हो गया है ना, दो बदन एक जान बन गए हैं। मतलब डिस्टिलेशन एट द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन इज नॉट पॉसिबल। होगा लेकिन फिलहाल नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं होगा। नॉर्मल डिस्टिलेशन of two component not possible। अब आप दोनों कंपोनेंट को अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो एक सिंगल लिक्विड के जैसा बिहेव कर रहा है। यानी कि ये कैसा बिहेव कर रहा है तो मिक्सचर, बट बिहेव लाइक ए सिंगल सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का ही तो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। तो यहां पर पूरे मिक्सचर का एक बॉइलिंग पॉइंट बन गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि वो लोअर वाले से भी लोअर है, लोअर वाले से भी लोअर आ रहा है, और यहां पर इसको डिस्टिलेट नहीं कर पाएंगे। इसको भी मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए क्या कहानी है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि लाइक दो बंदों में रेस हो रही है, दो फ्रेंड हैं आपस में रेस लगा रहे हैं, ठीक है। चलो रमेश और सुरेश ले लेते हैं, ठीक, रमेश और सुरेश। तो दोनों की अपनी अपनी स्पीड है। एक की स्पीड है मान लीजिए कि यार ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, और ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। रमेश ने कहा सुरेश से, यार सुरेश तेरी तो स्पीड मुझसे कम है, चल पहले तू भाग, ठीक है।
तो सुरेश ने पहले रेस स्टार्ट कर दी, ये पॉइंट ए है, यहां पर जाकर रेस खत्म होनी है बी पॉइंट पर, ठीक। तो अब पहले सुरेश भागा, सुरेश चल रहा है, अब सुरेश यहां तक आ गया तो रमेश भागना शुरू हो गया। अब रमेश की क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो मैं बड़ा एरो दिखा रहा हूं, सुरेश भी भाग रहा है, रमेश भी भाग रहा है, सुरेश भी भाग रहा है, रमेश भी भाग रहा है। यार कभी ना कभी तो आप देखेंगे कि सुरेश को रमेश एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा जहां के बाद वो उसको बीट कर देगा, जहां के बाद वो उसको बीट कर देगा। तो अब इस पॉइंट के बाद सुरेश और रमेश अलग अलग दिखाई देंगे। देखिए इस पॉइंट को मैं एक्स पॉइंट मान रहा हूं, तो एक्स से पहले सुरेश आगे था, रमेश पीछे था, अलग अलग थे दोनों, है ना। सुरेश आगे, रमेश पीछे, दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में गैप है, दोनों को अलग कर लिया। ऑब्जर्वर को दिख रहा है, ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है कि हाँ यार रमेश आगे, सुरेश पीछे है, यानी सुरेश जीत रहा है। लेकिन एक्स पॉइंट पर आकर रमेश ने सुरेश को बिल्कुल, अब दोनों सेम पॉइंट पर आ गए। तो ऑब्जर्वर को अब क्या लगेगा, ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि यार ये दो बंदे दौड़ रहे हैं, एक दौड़ेगा, उसको सामने से एक ही दिखाई देगा, ठीक। लेकिन जैसे ही रमेश आगे निकलेगा फिर लगेगा हाँ यार दो बंदे हैं, ये रमेश है, पीछे वाला सुरेश है। तो ये जो एक्स पॉइंट है ये अपना एजोट्रॉपिक कंपोजिशन होती है, जिस पर दोनों कंपोनेंट एक साथ वेपराइज, एक साथ कंडेंस हो रहे हैं, कंपोजिशन नहीं बदल रही है, एक सिंगल सॉल्वेंट की तरह वो बिहेव कर रहा है, उसका एक अपना कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, और वो बॉइलिंग पॉइंट लोअर कंपोनेंट वाले से भी लो है, और लो कंपोनेंट यहां पर जनरली ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये ऐसा नहीं कि एजोट्रॉप किसी भी कंपोजिशन में बना लोगे, ये जो सिचुएशन आई है ये सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में एक बार आएगी, ए और बी के बीच में सिर्फ एक बार आएगी। एजोट्रॉप 0 और 100 के बीच में किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर बनेगा, ऐसा नहीं कि जहां पर आपका मन आया वहीं आपने एजोट्रॉप बनाया, नो नो नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक खास कंपोजिशन पर ही बनता है, उसके पहले और उसके बियॉन्ड ये नहीं बन सकता। तो दोस्तों मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मैं आपको दोबारा क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए एजोट्रॉपिक मिक्सचर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के देखी थी, डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी मैंने पॉजिटिव डेविएशन का केस लिया था, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आती है, इसलिए मैं एजोट्रॉपिक की अलग से एक वीडियो बना रहा हूं। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमने केस लिया वाटर और अल्कोहल का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है। आप इनको मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बनाइए। ये हमने 90% वाटर और 10% अल्कोहल लिया, इसको मैंने इस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे हीट किया। अब अल्कोहल कम है तो वेपर अल्कोहल के कम बनेंगे, लेकिन अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। तो ऐसा नहीं कि ये 10% है तो 10%, औकात से ज्यादा, क्योंकि ये वोलेटाइल ज्यादा है, इसकी औकात तो कम है लेकिन नेचर इसका साथ दे रहा है कि ये ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि अल्कोहल कम है, पानी ज्यादा है, तो ये वाले बॉन्ड थोड़े ज्यादा होंगे इस समय इस मिक्सचर में। वाटर वाटर बॉन्ड ज्यादा है, ये वाले बॉन्ड कम है, और ये भी थोड़े से कम होंगे। तो पानी का जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए पानी की वेपर बनाने की स्पीड कम है। और क्योंकि ये थोड़ा सा कम है लेकिन इसका नेचर है ना, इसका बॉन्ड वीक है तो अल्कोहल जल्दी वेपर बनाएगा, और यहाँ भी ये बॉन्ड वीक बना तो भी अल्कोहल के वेपर जल्दी बनेंगे। तो अल्कोहल की कंपोजिशन थोड़ी सी डोमिनेंसी हो गई, यहाँ पर ज्यादा हो गया। इसको मैंने ठंडा कर लिया तो ये लिक्विड बन गया। यही वेपर फेज अब लिक्विड फेज में आ चुका है। जब टेम्परेचर डाउन कर दोगे, कंडेंस कर दोगे, अब इस मिक्सचर को मैंने फिर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया, फिर से वेपर बनने शुरू हो गए। अब अल्कोहल पहले के मुकाबले में ज्यादा है तो उसके और ज्यादा वेपर बने, पानी के और पहले के मुकाबले में कम होते जा रहे हैं। फिर मैंने इस मिक्सचर को, इस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बनाया, उस लिक्विड को फिर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया। ये टेम्परेचर मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, कंपोजिशन में अपनी तरफ से ले रहा हूँ, जस्ट आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट की प्रोसेस क्या चल रहा है। फिर इस टेम्परेचर हीट किया, वेपर बने। वेपर में आप देखिए लगातार अल्कोहल की डोमिनेंसी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप अल्कोहल पानी के अंदर, जैसे जैसे आप अल्कोहल बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे अल्कोहल की वेपर फेज में डोमिनेंसी बढ़ती चली जा रही है। सो और जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, वैसे मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं कहूंगा क्योंकि दो डिफरेंट कंपोनेंट है ये। मैंने इस टेम्परेचर पे हीट किया तो मैंने देखा कि इस तरह का बिहेवियर मेरे सामने आ रहा है। दिस इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर, याद रखना, क्योंकि पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कहना गलत होगा, क्योंकि मिक्सचर में तो दो कंपोनेंट है, दोनों का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है। मैं इस मिक्सचर को हीट करूंगा तो जैसे ही ये टेम्परेचर आएगा ये तो फुर हो जाएगा, ये रह जाएगा, जबकि क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड स्टेट टोटली चेंजेस इनटू वेपर।
तो मैंने इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर क्या देखा कि एक बाइनरी मिक्सचर था जिसमें जो कंपोजिशन की लिक्विड फेज में थी वही कंपोजिशन वेपर फेज में थी, और ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर वाले से भी लोअर है, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग है जो ड्रॉप कहा गया, और ये प्योर सिंगल सोलवेंट की तरह बिहेव हमें करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको हम जरा एक ग्राफ के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, बहुत आसानी से आपको वो ग्राफ समझ में आएगा जो नॉर्मली आप बुक्स वगैरह में बना हुआ देखते रहते हैं। चलिए, ये मैंने अपनी तरफ से ही कुछ लिया था, लेट इट बी 95 ले लेते हैं, तो 90 ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। चलिए देखिए, ग्राफ को जरा समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। तो दिस इज कंपोजिशन, कोई मोल फ्रैक्शन, ये है वाटर ले लेते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां पर कहीं ना कहीं अल्कोहल का ले लेते हैं, चलो 78.3 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल है ये कंपोजिशन है। यहाँ पर प्योर वाटर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ पर 1 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यहाँ पर 0 होगा। जैसे जैसे आप यहाँ जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर देखिए, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, ये इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे जैसे आप इथेनॉल मिलाते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप इथेनॉल मिलाते जा रहे हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा मजा नहीं आया। अब काफी हद तक थोड़ा सा ठीक है। देखिए, चलो पहले मैं ग्राफ ही प्लॉट कर देता हूँ, तभी समझाता हूँ। देखिए अब होगा ये कमाल। देखिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ऊपर वाला जो फेज है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया है, इस टेम्परेचर से ऊपर सब वेपर 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 है, नीचे करेंगे तो ये सारा लिक्विड है। ये जो बीच में है ये है लिक्विड प्लस वेपर, ये जो बीच में है ये सारा दिस इज लिक्विड प्लस वेपर। अब आप समझिएगा, जैसे सपोज करो ये 90% वाटर है और ये 10% अल्कोहल है, इस सिचुएशन को आप देखिए। तो जब मैंने इस 90-10 को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया, सपोज करो मैंने 95 टेम्परेचर पे लिया, तो 95 टेम्परेचर पे मैंने क्या देखा इस कंपोजिशन पर कि ये तो आ रही है लिक्विड की कंपोजिशन, ये लिक्विड की कंपोजिशन है इस समय, और ये आ रही है उसके वेपर की कंपोजिशन। उसी टेम्परेचर पे आप देखिए, ये वेपर की है, लिक्विड की कुछ है, वेपर की कुछ है, डिफरेंट है। फिर मैंने इन वेपर को कंडेंस कर दिया, लिक्विड बना दिया, है ना, कंपोजिशन कुछ और आ गई होगी। अब सपोज करो ये कंपोजिशन कुछ और आ गई, चलो ये थोड़ा सा ले लेते हैं, 60-40 ले लेते हैं। 60% वाटर है, 40% इथेनॉल है। तो इसको अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले रहा हूँ, थोड़ा कम टेम्परेचर है, ऑब्वियस है, यहाँ पे मैंने 95 लिया था, ये कुछ और ले लेता हूँ, चलो जी अराउंड 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 80 ले लेते हैं। तो इस टेम्परेचर पे देखिए आप लिक्विड की कुछ है और उसी टेम्परेचर पे आप देखिए वेपर की कुछ आ रही है ना, कंपोजिशन डिफरेंट है। इस कंपोजिशन पे फिर मैं लिक्विड को ठंडा कर देता हूँ, कुछ और आ गई। मान लो अब 89% वाटर आ गया और 11% आपका इथेनॉल। गड़बड़ कर दी, नो 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 नो, कम करना है ना, तो वाटर कर देते हैं, 11% वाटर कर देते हैं और 89% अल्कोहल भाई साहब को कर देते हैं। तो इस पॉइंट पर आप देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, कि यहाँ कुछ है लिक्विड की और वेपर की कुछ है। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आएंगे तो
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। यानी जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में आ रही है वही कंपोजिशन वेपर फेज में है। तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये एक खास टेम्परेचर बनेगा जो कि लोअर वाले से भी लोअर होगा, दैट इज 78.1 डिग्री दिखाया गया है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, जो कि इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में बने, जो कि 95.5 और 4.5% वाटर। तो ये सारा का सारा ड्रामा है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का। तो इस टेम्परेचर से पहले यानी इस कंपोजिशन से पहले या इस कंपोजिशन के बाद इनको अलग किया जा सकता है, दोनों को अलग किया जा सकता है, क्योंकि जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में सॉल्यूशन की है उससे डिफरेंट कंपोजिशन वेपर फेज में होती है। लेकिन जब ये कंपोजिशन सेम हो जाती है तब वो बन जाता है एजोट्रॉप, और तब उसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो एजोट्रॉप अब आपको बहुत आसानी से समझ में मेरे को लगता है आ गया होगा। पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या है कि एजोट्रॉप बेसिकली एक बाइनरी मिक्सचर है। एजोट्रॉप इज अ बाइनरी मिक्सचर which behave like a pure solvent having same composition in liquid phase as well as in vapor phase, and it has a constant boiling point. तो ये थी कहानी पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में। अब हम जरा नेगेटिव डेविएशन में हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव डेविएशन में हम बात करते हैं अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के कुछ नहीं है, वो भी मोरलेस ऐसा ही है, बस इसकी कहानी थोड़ा सा रिवर्स चलेगी। तो कंसीडर करते हैं नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन में आएगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखिए जैसे वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस आप सब जानते हैं, और HNO3 जिसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 86 डिग्री के आसपास होता है। तो अब यहां पर जब आप इसका कोई मिक्सचर बनाओगे, कोई 90-10 है ना, 30-70 इस तरह से अलग अलग मिक्सचर बनाओगे, तो यहां पर क्या है कि कई तरह के इंटरेक्शंस होंगी मिक्सचर में। वाटर वाटर इंटरेक्शन होगी, है ना, HNO3 की इंटरेक्शंस होगी, और वाटर और HNO3 की इंटरेक्शन होगी। ये आप नेगेटिव डिविजन में पढ़ चुके हैं कि ये जो बॉन्ड है ये दोनों से स्ट्रॉन्गर आया है। यानी जैसे जैसे HNO3 आप मिलाते जा रहे हैं पानी में, पानी और HNO3 का बॉन्ड क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वेपर कम बनेंगे। वेपर कम बनेंगे तो आपको ज्यादा हीट देके वेपर बनाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की तरफ जाता है। अब हम उसी कहानी पर आते हैं, तो इसको उसी पैटर्न में लेने की कोशिश करते हैं। चलिए हमने लिया 90% अपना वाटर और 10% हमने HNO3 लिया। क्लियर है बात? बहुत ही बढ़िया। और अब हम इसको किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं, क्योंकि HNO3 जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सपोज कीजिए मैंने इसको 102 डिग्री पर हीट किया, वेपर बनेंगे क्योंकि ये भी लिक्विड फेज में है दोस्तों। तो इस टेम्परेचर पे हीट करूंगा इस मिक्सचर को, तो वेपर बनेंगे। अब वेपर में किसकी डोमिनेंसी होगी? ऑब्वियस है HNO3 की। अमाउंट तो कम है, औकात तो कम है, लेकिन नेचर कैसा है? ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है ना। अभी HNO3 देखो कहां कहां है, HNO3 से पंगे ले रहा है और वाटर से भी ले रहा है, तो ये पंगा तो इसको भारी पड़ गया, क्योंकि ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन ये तो थोड़ा पुराना था, बॉन्ड वीक था, और ये वाला भी बॉन्ड वीक है। तो यहाँ पर वो मॉलिक्यूल जो ये आपस में उलझ गए हैं, उनकी वेपर बनाने की टेंडेंसी कम होगी भी एज कंपेयर टू इनके मुकाबले में। तो क्योंकि HNO3 चलो ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपर ज्यादा बनेगा। मैं मान लेता हूँ लेट इट बी, चलो 30-70 कर देते हैं, है ना, कि चलो जी 30% वेपर बन गए HNO3 के और 70% वेपर बन गए वाटर के। ओके, ये वेपर है। अब हमने क्या करा, इनको कंडेंस कर लिया, ठंडा कर लिया। आ जाओ बेटा, ठंडा कर लिया, गुस्सा ठंडा कर, तो ठंडा करा तो 70% इसमें वाटर हो गया और 30% अपना HNO3 हो गया। अब HNO3 की अमाउंट पहले से ज्यादा हो चुकी है। HNO3 जितना ज्यादा मिलाओगे वो पानी के साथ उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते जाएगा, यानी वो उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, इस पेयर का नंबर बढ़ता जा रहा है ना। HNO3 मिलाते जा रहे हैं तो ये जो पेयरिंग है 1 to 1 की पेयरिंग वो बढ़ती जा रही है। तो
तो बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, जल्दी जब ऊपर नहीं जाएगा, वेपर नहीं बनाएगा, तो हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर वो बढ़ा देते हैं। चलो जी 107 डिग्री कर देते हैं इस पर्टिकुलर लिक्विड को, जो 70-30 पे हीट करा। तो अब HNO3 इज मोर वोलेटाइल, तो वेपर ज्यादा उसी के बनेंगे। तो हम मान लेते हैं 56% HNO3 हो गया है और 44% अपना वाटर हो गया है। ये लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है, दोनों की कंपोजिशन अलग अलग आ रही है, लेकिन HNO3 मिलाते जा रहे हैं, तो HNO3 की अमाउंट वेपर फेज में भी डोमिनेट करती जा रही है। जिसको ज्यादा मिलाते जा रहे हैं वो वेपर भी ज्यादा बनाता जा रहा है, लेकिन उसके मिलाने से वो दूसरे कंपोनेंट के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, तो उस दूसरे को, अब क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया तो दोनों की वेपर बनाने की स्पीड कम हो गई है। लेकिन क्योंकि अभी भी यहां तक भी HNO3 की अमाउंट कम थी, है ना, HNO3 की अमाउंट कम थी, तो मेन कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा होगा, इस इंटरेक्शन से आ रहा होगा। तो अब हम इसको फिर से कंडेंस कर देते हैं। हमने इसको फिर से कंडेंस कर दिया, कंडेंस करने के बाद ये फिर से लिक्विड बन गया, तो लिक्विड में तो कंपोजिशन वही आएगी ना, 44% वाटर और 56% HNO3। अब HNO3 पहले के मुकाबले ज्यादा है तो फिर ज्यादा टेम्परेचर की बात करेगा। चलो जी हमने इसको 115 पे हीट कर दिया, 115 पे हीट किया तो HNO3 अब और ज्यादा वेपर बनाएगा, क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल है, तो मान लेते हैं 68% HNO3 आ गया, तो 32% अपना वाटर आ गया। ये हमारे वेपर आ रहे हैं। इन वेपर को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिर से वही करने जा रहे हैं जो हमने पहले किया, यानी कि हम कंडेंस करेंगे तो 32% हमारा वाटर आ जाएगा और 68% हमारा HNO3 लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब देखिए ये 68-32 बहुत खास है, तो इसलिए इस खास को मैं अलग से, इसको मैं बहुत इज्जत के साथ अलग से बना रहा हूं। आप देखिएगा 68% HNO3 है अपना, 32% है वाटर, ये लिक्विड फेज में, और इसको मैं मान लीजिए 120 के अराउंड हीट करता हूं, पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। ये लिक्विड है, तो जो वेपर बनी ना उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि 68% HNO3 और 32% वाटर है, यानी कि फिर से वही कमाल हो गया, फिर से वही बवाल हो गया कि जो कंपोजिशन सॉल्यूशन की लिक्विड फेज में है वही कंपोजिशन सॉल्यूशन की वेपर फेज में आ रही है। और ये क्या होता है, यही तो एजोट्रॉप होता है, यही तो एजोट्रॉप है। लेकिन ये कौन सा एजोट्रॉप है, क्योंकि यहां तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। देखिए इन दोनों को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हीट कर देंगे 86 डिग्री, तो पहले आएगा ना, जब हम हीट करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर 20, 30, 40, जैसे 86 आएगा HNO3 पूरा पानी बेचारा रह जाएगा, क्योंकि HNO3 इज मोर वोलेटाइल। तो हमने सेपरेशन कर लिया, हम यहाँ भी सेपरेशन कर सकते हैं, यहाँ भी सेपरेशन का मतलब डिस्टिलेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ कर पाएंगे, नहीं। अब ये दो बदन एक जान बन चुके हैं, 2 in 1 बन चुके हैं, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ कंडेंस होंगे। अब हमें पता ही नहीं चल रहा रमेश कौन है और सुरेश कौन है, मतलब ये है बाइनरी, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, लेकिन इसका बिहेवियर है एक कंपोनेंट जैसा। बाइनरी मिक्सचर होते हुए भी ये एक सिंगल सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बिहेव्स लाइक ए सिंगल सॉल्वेंट। एक बात, क्या किसी भी कंपोजिशन पे बना सकते हैं, नहीं दोस्तों, किसी भी कंपोजिशन पे नहीं। एजोट्रॉप हमेशा एक खास कंपोजिशन में बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल में तो भूल जाओ, आइडियल में कभी भी एजोट्रॉपिक मिक्सचर की कोई बात नहीं होती। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में एजोट्रॉप की फॉर्मेशन होती है, कहीं मैक्सिमम बॉइलिंग कहीं मिनिमम बॉइलिंग, तो यहां मैक्सिमम बॉइलिंग कर रहे हैं, तो ये बिहेव लाइक ए सिंगल सॉल्वेंट। और दूसरी बात कि जो कंपोजिशन, देखिए ये कंपोजिशन है लिक्विड फेज में XA, और एक कंपोजिशन होती है YA वेपर फेज में, तो XA और YA इक्वल होंगे, XB YB इक्वल होंगे। तो जो कंपोजिशन हमारी लिक्विड फेज में है वही कंपोजिशन हमारी सॉल्यूशन फेज में, वेपर फेज में आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है फॉर ए सॉल्यूशन टू एग्जिबिट एजोट्रॉपिक बिहेवियर। अगर ये नहीं है तो कभी भी एजोट्रॉपिक नहीं हो सकता।
मतलब अगर ए और बी दो कंपोनेंट हैं किसी सॉल्यूशन में, और मैं अगर लिक्विड फेज में कहता हूँ ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 है और बी का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, और वेपर फेज में भी ये 0.4 और 0.6 आ रहा है, तो मुबारक हो दोस्तों, ये है एजियोट्रॉप, ये है एजियोट्रॉप। अगर इसके बदल जाती है कुछ भी कम ज्यादा तो वो कभी एजियोट्रॉप नहीं होगा, तो इसलिए एजियोट्रॉप हमेशा एक खास कंपोजिशन पे बनता है। ओके, सो बिहेव लाइक ए सिंगल सॉल्वेंट और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, दोनों का अपना 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 है, लेकिन एक खास कंपोजिशन पर आकर दोनों सेटिंग कर लेते हैं कि चलिए यार दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, दोनों अब एक ही टेंपरेचर में बॉइल होंगे। तो यहाँ पर वाटर HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, अब आप देखिए हायर वाले से भी हायर आ रहा है। वहां पर क्या था, लोअर वाले से लोअर था, और यहां पर हायर वाले से हायर है। यही तो कमाल की बात है, मिनिमम बॉइलिंग में क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो रहा है, वहां लो वाले से भी लो हो गया, और यहां पर बढ़ रहा है तो यहां हायर वाले से भी हायर हो गया। ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का, इट कम्स आउट टू बी हायर देन द हाई बॉइलिंग कंपोनेंट, और वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट था ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर कम्स आउट टू बी लोअर देन द लो बॉइलिंग कंपोनेंट। तो यहां हायर वाले से हायर, वहां पर लोअर वाले से भी लोअर। और डिस्टिलेशन तो हम कर ही नहीं सकते, नो डिस्टिलेशन। नॉर्मली तो डिस्टिलेशन नहीं हो सकता, वैसे किया जा सकता है, कोई थर्ड कंपोनेंट ऐड करके हम कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट जैसे पानी और अल्कोहल है तो 95.5 और 4.5 पे तो अलग नहीं हो सकता ना, वो डिस्टिलेशन नहीं हो, लेकिन तो बेंजीन डाल दो तो कंपोजिशन बिगड़ गई, फिर आप उसको डिस्टिलेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे कंपोजिशन के चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट में कैसा चेंज आएगा, जैसा कि ग्राफ हमने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए भी देखा था। तो वो बिल्कुल वैसे ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा दिस इज एक्स एक्सिस पे वो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज, और यहां पर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेट इट बी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 है तो ये अराउंड यहां पर ले लेते हैं 86 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट है ये HNO3 का। अब यहां पर सीन क्या है कि दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यहाँ 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 शून्य होगा, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वाटर 0 हो गया है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम राइट में मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 1 है। तो जैसे जैसे HNO3 का अमाउंट बढ़ेगी वैसे वैसे, तो ये है कहीं 68 के आसपास, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ड्रामा हो सकता है। देखिए नीचे लिक्विड है पूरा, जब टेम्परेचर लो होगा तो पूरा लिक्विड फेज रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा तो ऊपर वेपर फेज आ जाएगा सारा का सारा, और बीच में जो कुछ है ये सब लिक्विड प्लस वेपर है। नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर है, बीच में यहाँ पर जितना भी पोर्शन आपको इन दोनों कर्व के बीच में दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड प्लस वेपर का कर्व है। सो अब देखिएगा कि जब हमने 90 और 10 किया है ना, 90% वाटर किया और 10% हमने जैसे HNO3 किया, और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने हीट किया, जैसे मान लो मैं 102 की बात कर रहा हूं, मैंने 102 पे किया, तो 102 पे आप देखिए लिक्विड की जो कंपोजिशन है, और उसी टेम्परेचर पर वेपर की कंपोजिशन कुछ और आ रही है ना, वेपर की कुछ और कंपोजिशन है और लिक्विड की कुछ और कंपोजिशन है। जो कंपोजिशन वेपर फेज में, वो कंपोजिशन आपकी अब लिक्विड फेज में नहीं है। मैं किसी और हाई टेम्परेचर पे जाता हूं, किसी और हाई टेम्परेचर पे जाऊंगा, तो उस और हाई टेम्परेचर पे आप देखेंगे वेपर में कुछ कंपोजिशन आएगी और लिक्विड में कुछ और कंपोजिशन आएगी, दोनों को अलग किया जा सकता है। लेकिन 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 दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट बन गया है, वाई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो कंपोजिशन लिक्विड फेज की है वही कंपोजिशन वेपर फेज की भी है। तो ये हमें किस कंपोजिशन पे मिलता है, 68% HNO3 और 32% वाटर। इस कंपोजिशन पर हमें जाकर ये जहरे नसीब होता है। कौन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपने ग्राफिकली समझ लिए हैं और थ्योरेटिकली आपने समझ ही लिए हैं कि दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, थ्योरेटिकली बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होता है और बुक्स वगैरह में इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं होता।
हम जब 12th क्लास में थे तो हमें भी बस पॉजिटिव और नेगेटिव तो पता था कि हाँ इसमें ये डेफिनेशन उसमें वो, और डेफिनेशन भी पता थी, रट मारी थी, लेकिन वो इंटरनली वो ज्ञान नहीं था कि ये कहानी हो कैसे रही है, वो चीज नहीं पता थी, क्योंकि टीचर भी उतना डेप्थ में उसको एक्सप्लेन करते नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट वीक चलता रहता है। और 12th क्लास का स्टूडेंट होता है तो वो उतना हायर बुक्स पढ़ता नहीं है कि उसको वो अच्छे लेवल की नॉलेज मिल सके, तो वो 12th के बच्चों का जनरली ये कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो थोड़ा वीक साइड में रहता है, क्योंकि स्कूल में उस डेप्थ में एक्सप्लेन किया नहीं जाता जिस डेप्थ पे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। टीचर बच के निकल जाते हैं, बच्चों को बुक्स उस लेवल की मिलती नहीं है जिसमें ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। फिर भी मैंने कोशिश की इस वीडियो के थ्रू कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग मेजर ड्रॉप को सिंपल लैंग्वेज के थ्रू और डिटेल में कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वो मैं आपको समझा सकूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में चैनल का लिंक सब्सक्राइब कीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन दीजिए। और जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहता है दोस्तों वो है आपके पॉजिटिव कमेंट्स का। आपके पॉजिटिव कमेंट इतना ज़्यादा मुझे हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता हूं और कोशिश करता हूं कि और बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाऊं। जो भी टिपिकल टॉपिक हैं जिसमें क्लैरिटी कम होती है उनको बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आपके कोई भी डाउट है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में डालिए, और इससे पहले वाली वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ भी क्लियरेंस चाहिए तो पहले नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, थैंक यू।